वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब, पाकिस्तान बार बार मसला कश्मीर उजागर करता है। आज एक बार फिर अक़वाम आलम के सामने वज़ीर आज़म ने इस मसले को उजागर किया और इतना वोकल कोई भी मुल्क नहीं है जितना पाकिस्तान है मसला कश्मीर पर। देखिए, आज वज़ीर आज़म ने अपने अक़वाम मुत्तहिदा के खिताब से एक मरतबा फिर भारत को बेनकाब किया। जो मकबूजा जम्मू और कश्मीर की सूरत हाल है, इतने वाज़े तौर पर उन्होंने बयान की है। जिस तरह उनके काले कवानीन हैं, जिस तरह कम्युनिकेशन ब्लैकआउट है, जिस तरह यकतरफा इक़दामात उठाए गए 5 अगस्त 2019 को, जो ड्रैकोनियन लॉज हैं, जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है, जो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर को चेंज करने की उनकी कोशिशें हैं, इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जियां हैं, जेनीवा कन्वेंशन की वायलेशंस हैं, यूएन चार्टर की वायलेशंस हैं, और उनके जो हमारे खदशात हैं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के, और जो खतरनाक खेल भारत खेल रहा है, उन्होंने वाज़े तौर पर बेनकाब कर दिया। इसके साथ साथ जो अक़लियतों के साथ सलूक बरता जा रहा है भारत में, उस पर भी उन्होंने खासी रोशनी डाली और उन्होंने कहा कि सिर्फ मुसलमान शामिल नहीं हैं, उसमें और अक़लियतें भी हैं, और अगर उनका पूरा आप अहाता करें तो तकरीबन 300 मिलियन के करीब लोग हैं जो इस वक्त खौफ ज़दा हैं, और वो महरूमियाँ और वो एहसास महरूमी का शिकार हैं। फिर फ़लस्तीन पर वज़ीर आज़म ने एक मरतबा फिर बड़ा वाज़े और दो टोक जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, जो अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती काउंसिलों के मुताबिक है, करारदादों के मुताबिक है, और जिसमें 2 स्टेट सलूशन का जो हमारा नुक्ता नज़र है उन्होंने उजागर किया। वज़ीर आज़म ने अफ़गानिस्तान पर जो पाकिस्तान ने एक फैसिलिटेटर का किरदार अदा किया है और जो हम ख्वाह हैं वहाँ अमन और इस्तेहकाम के, उसका यादा किया, और ये भी कहा, दुनिया को बावर कराया कि स्पॉयलर्स मौजूद हैं, उन पर भी हमें नज़र रखनी होगी, और अफ़गान जो महाजरीन हैं लाखों की तादाद में, उनको भी मत भूलिए। फिर वज़ीर आज़म ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जो अक़वाम मुत्तहिदा का फोरम है उसकी अहमियत पर उनने जोर डाला और कहा कि उनकी राय में आज भी सबसे मुनासिब फोरम यही है। अगर पीस एंड सिक्योरिटी को हमने उसका तहफ़्फ़ुज़ करना है, अगर हमने दुनिया की तरक्की की तरफ आगे बढ़ना है, अगर हमने आगे बढ़ना है, तो सबसे मुनासिब फोरम अक़वाम मुत्तहिदा का है। हाँ, ये और बात है कि इस्लाहात दरकार हैं, सलामती काउंसिल की इस्लाहात भी दरकार हैं, ताकि वो ज़्यादा डेमोक्रेटिक हो सके, ज़्यादा ट्रांसपेरेंट तरीके से काम कर सके। लेकिन इन्होंने सब इन चीज़ों को उजागर किया। फिर उन्होंने दुनिया से एक और बात की, और वो कहा कि जो आज दुनिया में जो डेवलपिंग ममालिक हैं, जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, उनकी मुश्किलात में जो इजाफा हो रहा है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह इलिसिट ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज है। और ये जो पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए जो करप्ट हुक्मरान जो बाहर मुंतकिल करते हैं, उसने गुर्बत में इजाफा किया है डेवलपिंग वर्ल्ड में, और उस जो पैसे की कमी आई है, जो फॉरेस्ट रिजर्व्स की कमी आई है, उस पर एक्सचेंज रेट दबाव में आया है, और गुर्बत में इजाफे का वो जरिया बना है। तो उन्होंने कहा कि दुनिया को ग्लोबल डेट रिलीफ में अपना किरदार अदा करना चाहिए, और जो अपना इनिशिएटिव है जो उन्होंने लॉन्च किया था, उन्होंने उसका जिक्र भी किया। फिर देखिए क्लाइमेट चेंज, और उन्होंने हवाले दिए, ऑस्ट्रेलिया का हवाला दिया, मुख्तलिफ एशियन ममालिक का हवाला दिया कि किस तरह क्लाइमेट चेंज जो है और एनवायरनमेंट जो है वो दुनिया को मुतासिर कर रही है, और इससे हम नज़र चुरा नहीं सकते। हमारा मुल्क पाकिस्तान भी इससे बहुत मुतासिर हुआ है, और वल्नरेबल जो ममालिक हैं उसकी फहरिस्त में उसका शुमार होता है। इस्लामोफोबिया, इस्लामोफोबिया का आपने देखा कि इस्लामोफोबिया को जिस तरह हेट मॉन्गरिंग हो रही है, और हेट स्पीच को मतलब सोशल मीडिया के जरिए उसको उजागर किया जा रहा है, जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच के हम कायल हैं,
लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच का ये मतलब ना लिया जाए कि आप किसी की दिल आज़ारी करें। और उन्होंने बहुत से उन वाक़यात का ज़िक्र किया जो आपने देखा कि कई यूरोपीय ममालिक में कुरान के नुस्खों को जलाया गया है, और कैरिकेचर्स का ज़िक्र किया जिससे मुसलमानों के जज्बात मजरूह होते हैं, और इस पर भी उन्होंने तवज्जो दिलाई। आरएसएस का जो फलसफा है, जो आज हिंदुस्तान पर गालिब आ चुका है, और जिस तरह से हिंदुस्तान की शक्ल बदल रही है, एक सेकुलर हिंदुस्तान जो गांधी और नेहरू का था, वो आज हिंदुत्वा की लपेट में आ गया है, इसका भी उन्होंने जिक्र किया। आर्म्स रेस का, हक के खुद इरादियत का, ये सब चीजें हैं। और फिर उन्होंने कहा, जो बड़ी खूबसूरत बात थी, उन्होंने कहा कि देखिए आज भी इंटरनेशनल रिलेशंस में, और कोविड-19 ने इसे उजागर किया है कि दरकार क्या है, ताउन, कोऑपरेशन, महाजराई नहीं, कॉन्सेंट्रेशन हमारी जरूरत नहीं है, कोऑपरेशन हमारी जरूरत है। और राइट। मल्टीलैटरलिज्म जो अब दबाव में दिखाई दे रहा है, इसके बारे में हमें गौर व फिक्र करना चाहिए। ठीक है शाह साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत कीमती वक्त दिया और हमारे साथ शामिल गुफ्तगू अब हो रहे